देश के 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड में चुनावी संग्राम चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस चुनावी संग्राम में महारथी बनकर उभरे हैं। वो तीनों राज्यों में स्टार प्रचारक के तौर पर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के नए फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस समेत पूरे इंडी गठबंधन को निशाने पर ले रहे हैं। खासकर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी उनके सीधे निशाने पर हैं। हरियाणा के चुनावी दौरे पर गए डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रहते तो भारत में हैं, लेकिन तरफदारी पाकिस्तान की करते हैं, विदेश में देश की बुराई करते हैं। अगर राहुल गांधी को पाकिस्तान से इतना ही प्रेम है तो पाकिस्तान में राजनीति क्यों नहीं करते, भारत में क्यों रह रहे हैं। कोई लोग भूलना मत, जिनके लिए पाकिस्तान से आवाज आती है कि हाँ कांग्रेस और उनके साथ वाले धारा 370 हटाने की बात का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान उसका समर्थन कर रहा है। या मेरे भारत में राजनीति करना, भारत के लोगों का समर्थन ले लो, तो पाकिस्तान का समर्थन लोगे तो पाकिस्तान में राजनीति करो, भारत में काय के लिए कर रहे हो। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राहुल गांधी की देशद्रोही मानसिकता का समर्थन पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान उनके पीएम बनने की दुआ मांगता है। धारा 370 पर कांग्रेस और पाकिस्तान की एक राय। कश्मीर में जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को भी राहुल गांधी अपमानित कर रहे। हमारे घर के बच्चे सीमा पे खड़े होकर के पाकिस्तान के सैनिक के साथ अपने खून की एक एक बूंद की बाजी लगाकर लड़ते हैं, और ये वोट की खातिर गलत मार्ग पे चल करके हमारे खून को अपमानित करते, हमारे देश को अपमानित करते, हमारी सेना को लज्जित करते। पूरा देश विरोध करता है इन भावनाओं का, और पूरा देश समर्थन करता है एक ही शब्द का, जो भारत के खिलाफ जाएगा जनता उसको सबक सिखाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के राहुल गांधी पर लगातार किए जा रहे हमलों पर कांग्रेस जोरदार पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री पहले मध्य प्रदेश संभालें, फिर राहुल गांधी पर वार करें। कांग्रेस से सवाल भी उठा रही है कि अगर राहुल गांधी देश विरोधी बयान दे रहे हैं, पाक परस्ती कर रहे हैं, तो सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। कांग्रेस राहुल गांधी को भारत की शान बता रही है। उन्हें अपने गृह राज्य का मालूम नहीं है। यहाँ पूरा गृह विभाग उनके पास है, जो ऊपर नीचे है। मध्य प्रदेश में लॉ ऑर्डर बर्बाद हो चुका है, और वो जम्मू के, झारखंड के और हरियाणा के मुद्दों के ऊपर बातें कर रहे हैं। राहुल जी के ऊपर अनाप शनाप बोलने से बेहतर है राजनीति चमकाने के लिए काम से चमका दीजिए, तो काम होगा। अगर कोई देश विरोधी काम करता है तो सरकार क्या कर रही है? क्या सो रही है उनकी सरकार? अगर कोई भारत की बदनामी कर रहा होता या कोई व्यक्ति भारत विरोधी काम कर रहा होता तो क्या ये सरकार छोड़ देती उसको? राहुल गांधी जी इस देश की शान है। राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग उनको सुनते हैं। देश की राजनीति में इन दिनों मोदी बनाम राहुल की जंग है। बीजेपी पीएम मोदी के फेस पर आगे बढ़ रही है, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त दिलाने के बाद राहुल गांधी के पीएम मोदी पर हमले तेज हो गए हैं। इसके जवाब में भाजपा ने भी अपने तेज तर्रार सेनापतियों को आगे कर दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का नाम भी इन्हीं सेनापतियों में शामिल है। देखना यह है कि डॉक्टर मोहन यादव के आक्रामक तेवर भाजपा को कितना फायदा पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पाकिस्तान जाओ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नए फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव? डॉक्टर मोहन यादव के आक्रामक बयानों से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा? क्या कांग्रेस को भारी पड़ रहे राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान? राहुल गांधी को देश विरोधी साबित करने की कोशिश में कितनी कामयाब हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। झारखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के चुनाव हैं और इन चुनावों में राजनीतिक रस्साकशी का दौर शुरू है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर सब जगह दौरे कर रहे हैं। अपने
हरियाणा के एक दौरे पर डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को देश विरोधी मानसिकता की पार्टी करार दिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं। राहुल गांधी जो बात करते हैं उस पर पाकिस्तान सहमत होता है। राहुल गांधी जी पाक परस्त हैं, उन्हें पाकिस्तान में जाके राजनीति करनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि यह बेफिजूल की बात है, बेसिर पैर की बात है। अगर कोई प्रमाण है, सरकार उनकी है, उन्हें कार्रवाई करना चाहिए। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए पाक राजनीति में एक मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के विरुद्ध आवाज़ ऊंची करके हमेशा चुनावों में इस बात को प्रमुखता से प्रदर्शित करती है कि वह पाकिस्तान की विरोधी है, देश का दुश्मन है पाकिस्तान। अमन और चैन की बात करने वाली कांग्रेस मूलतः भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से यह है कि वो पाक परस्त है, देश विरोधी मानसिकता की है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं संतोष सिंह गौतम जी, मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। अजय धवले जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल कर लेता हूं संतोष सिंह जी। तो फिर पाकिस्तान में बनाइए पार्टी, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, एक वहां रजिस्ट्रेशन लीजिए। नवीन जी, क्या है कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मोहन यादव साहब, वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। ये तो आप भी जानते हैं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि पर्ची से इनका चयन हुआ था। ये किसी लोकतांत्रिक परंपरा से नहीं चुने गए, नहीं इनकी कोई वरिष्ठता बनती थी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो इनके मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिसे हीन भावना कहते हैं हिंदी में। तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण ये अपने आप को बड़ा नेता सिद्ध करने के लिए तरह तरह के ऐसे उल जलूल बयान दे रहे हैं, जिससे सिद्ध हो सके कि ये भी कैलाश विजयवर्गीय के जैसे बड़े नेता है, गोपाल भार्गव जैसे या नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े नेता है। तो अपने आप को बड़ा नेता बताने की जिद में तो मोहन यादव लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान जाओ। यदि राहुल गांधी को कह रहे हैं तो पाकिस्तान जाने का भी शौक जो है ना नवीन जी, वो कांग्रेस के नेताओं को नहीं है। बिना बुलाए बिरयानी खाने जो पाकिस्तान चला गया था नवाज शरीफ के घर, वो नरेंद्र मोदी सबसे पहले पाकिस्तान जाने के शौकीन है। और जो जिन्ना की मजार पर कसीदे पढ़ने चले गए थे लाल कृष्ण आडवाणी, इन लोगों को पाकिस्तान जाने का शौक है। यही नहीं, आज से नहीं है, आजादी के पहले भी जब 1935 में अंग्रेजों के अधीन जब अंतरिम सरकार बनी, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आरएसएस के व्यक्ति थे, जनसंघ के संस्थापक, उन्होंने फजलुल हक के साथ मिलकर अंतरिम सरकार बनाई थी। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक चाहे सावरकर हो चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, ये लोग आजादी के पहले से ही जिस प्रकार से पाकिस्तान के प्रति अपनी हमदर्दी जताते रहे, ये लोग पाकिस्तान प्रेमी हैं। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के न केवल इतिहास बल्कि भूगोल को बदल दिया था। याद होगा आपको 1971 का युद्ध न केवल पाकिस्तान को हराया बल्कि उसके दो टुकड़े कर दिए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये मैं इसलिए इतना लेक्चर दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कान खोलकर सुन ले कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली पार्टी है। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में लाहौर तक जब पैटर्न टैंकों को रौंद दिया था अब्दुल हमीद जैसे योद्धाओं ने, हजारों योद्धाओं ने, तो वो पाकिस्तान के प्रति हमारा विद्वेष रहा है, हमारा रोष रहा है। हम लोग केवल दिखावे के लिए पाकिस्तान विरोधी राजनीति इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमको वोट बैंक नहीं चाहिए पाकिस्तान का विरोध करके। पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी उनको है जो बिना बुलाए बिरयानी का शौक रखते हैं, जो बिना बुलाए जिन्ना को गॉडफादर के तौर पर मानते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। तो पाकिस्तान की बातें हमसे न कीजिए। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था जो गृह मंत्री यानी कि मोहन यादव और मुख्यमंत्री दोनों ही एक साथ पदों पर बैठे हुए, उनके अधीन जो मध्य प्रदेश की जो गृह व्यवस्था जो पूरी तरह बिखरी हुई है, चाहे सागर का गाडरवाड़ा हो, चाहे खंडवा हो, खरगोन हो, हर उज्जैन हो, हम इंदौर हो, हमारी बहनों के साथ जिस प्रकार से बलात्कार हो रहा है, जिस प्रकार से दुष्कर्म हो रहे हैं और ये नाकारा सरकार सोई हुई है, इसके पास सिवाय सस्ती लोकप्रियता पाकिस्तान 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 दिन भर कौन करता है?
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और दिन भर जो प्रिय होता है नाम उनका लेते हैं। जैसे मेरे मन में अगर राम प्रिय है, मैं दिन भर राम राम बोलूंगा। जिसके मन में पाकिस्तान प्रिय है वो दिन भर पाकिस्तान पाकिस्तान बोलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सीख देने की कोशिश न करे। कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। हमको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, खासकर उनके जो आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। जी जी। तो अजय धवले जी, अगर पाकिस्तान जाओ, अगर ये देश विरोधी हैं, इनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, तो अभी NIA से लेके IB, रॉ सब आपकी एजेंसी से, कभी तो कुछ प्रमाणित करिए, या सस्ती लोकप्रियता के लिए पाकिस्तान जाओ। देखिए जी नवीन जी, समर्थन आता है पाकिस्तान से। ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, वो स्टेटमेंट देते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है आर्टिकल 370 को लेके और 35A के लेके, हम उसके समर्थन में, हम कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करते हैं। कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस आना चाहिए। यह ऑफिशियल स्टैंड है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने कांग्रेस के स्टैंड को एंडोर्स किया है। रही दूसरी बात, अब शुरुआत से आ जाते हैं, जो मेरे मित्र संतोष गौतम जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का चयन कैसे हुआ है, तो मुझे लगता है फिर चयन की बात आती है तो राहुल गांधी जी का चयन कैसे हुआ है, सोनिया गांधी जी का चयन कैसे हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का चयन कैसा हुआ है, पैरामीटर्स बता दीजिए। फिर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी, एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दी गई थी UPA 1 UPA 2 में। उसमें सोनिया गांधी जी को किस हैसियत से मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया था, सुपीरियर टू कैबिनेट मिनिस्टर। वो उस समय एडवाइजरी रोल में रहती थी, सारे प्रस्ताव उनके पास जाते थे, सरकारी फाइलें वो पहले देखती थी। ये एक विषय अलग रहेगा अपनी जगह पे। दूसरी ओर, एक सामान्य परिवार से आया हुआ व्यक्ति अपनी राजनीति के दम पे, अपनी कार्यक्षमता के बल से आज एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कांग्रेस से पचा नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ इनके परिवार के जो तलवे चाटते वही लोग नेता बनते हैं। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए, बिरयानी खाए। पहली बात तो संतोष जी, प्रधानमंत्री जी प्योरली वेजिटेरियन है, शक्ति के उपासक है, आप हम सभी जानते हैं। तो एक आजकल चैनल की डिबेट बिरयानी में वेज बिरयानी भी आती है। नहीं, लेकिन मुस्लिम वो नवाज शरीफ जी के यहाँ पे उदाहरण दिया। सबसे बड़ी बात, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी उस समय कैटेगोरिकली कह चुके हैं। और मुझे लगता है नवीन जी, आप वरिष्ठ जर्नलिस्ट, संतोष जी, मैं उतना करेक्शन कर लूंगा। उस समय भारत सरकार की पॉलिसी थी नेबरहुड फर्स्ट। हम लोगों ने, आपको यदि याद होगा तो प्रधानमंत्री जी के पहले कार्यकाल में शपथ ग्रहण जब हुआ था, सारे पड़ोसी राष्ट्रों को उन्होंने इनवाइट किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि देश की विदेश नीति पहले हमारी नेबरहुड पॉलिसी से बने। आज सार्वजनिक रूप से भारत के विदेश मंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पालन पोषण करेगा तब तक के पाकिस्तान के साथ में कोई भी डिप्लोमेटिक बात नहीं होगी। यह हम सार्वजनिक रूप से कहते हैं। अब संतोष जी बड़ी छाती पीट रहे थे कि उनकी सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जब हम छाती पीट के कहते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमारे सैनिकों के बलिदान का बदला लिया, तब संतोष गौतम जी की पार्टी खड़े होकर कहती है अब सबूत दिखाओ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सबूत दिखाओ। उसी बांग्लादेश में, जिनकी ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, उसी बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। राहुल गांधी जी का संतोष जी एक ट्वीट दिखा दे, लेकिन हमास गाजा पट्टी में टेररिस्ट अटैक कर रहा है, हमास इजराइल पे अटैक कर रहा है, तब उनको ह्यूमैनिटेरियन डेंजर दिख जाती है। तो राहुल गांधी जी, जब आपको हमास की बर्बरता पे आपको तब रोना आ रहा है, आपको ह्यूमैनिटेरियन डेंजर दिख रही है, लेकिन बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, तब आपकी वैश्विक नेतृत्व की छवि कहां जाती है। और ये पूरा का पूरा डिबेट जहां से चालू हुआ नवीन जी, उस तरफ मैं आपको लेके जाता हूं। जी जी। राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं, कहते हैं कि आज मेरे देश में सिखों के कड़े उतारे जा रहे हैं, आज मेरे देश में सिखों की पगड़ियां उतारी जा रही है, मेरे देश में सिखों का जो धर्म है वो खतरे में है। दूसरी सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जी ये पहली बार नहीं बोले, जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी इन डेंजर है। आज आप उसी डेमोक्रेसी इन डेंजर की आप बानगी देखेंगे। आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा, आज कश्मीर में इलेक्टोरल वोटिंग हो रहा है उसका परसेंटेज उठाकर देख लीजिए। आप इनके कार्यकाल में जब कश्मीर में चुनाव होते थे तब का वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए। हम दावे के साथ में कहते हैं कि कश्मीर की जमहूरियत की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं वो जमहूरियत असक्सेसफुल हो रही है। आर्टिकल 370 के रूप में जो एक देश पर धब्बा लगाया गया था, अलगाववाद को जिन्होंने बढ़ाया था, जो अलगाववादियों को गले मिलाते थे, जिनके लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास पर डिनर होस्ट किए जाते थे, वो लोग अलगाववादियों के, आज वो अलगाववादी तिहाड़ जेल में है। मुझे लगता है कि जो दोगली राजनीति। प्रतिक्रिया लेता हूं।
संदीप पौराणिक साहब, ये क्या है, जब राजनीति में पाकिस्तान और अन्य मुद्दों की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी अक्सर कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त या जो देश विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो चाइना से संबंधित हों, उनके साथ खड़ा बताती है। दूसरा एक बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा हो जाता है, ये सवाल कि जैसे इजराइल फ़लस्तीन के मामले में जब एक स्टैंड कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का आता है या अन्य कांग्रेस के बड़े नेताओं का आता है, वो स्टैंड बांग्लादेश वाले मुद्दे पर नहीं आता। और जितनी कड़ी बात भारतीय जनता पार्टी करती है कि वो अखंड भारत और म्यांमार और कहाँ की बातें करती है, अफगानिस्तान की, वो भी बांग्लादेश वाले मुद्दे पर क्या करती है, सिर्फ अपील करती। उसका भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कड़ा एक्शन देखा हो कि नहीं 56 इंच का सीना था तो भारत जाके एकदम बांग्लादेश में घुस गए। वो डेयरिंग जो इंदिरा गांधी जी ने दिखाई, वो डेयरिंग जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिखाई पोखरण के विस्फोट के समय, वो डेयरिंग सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है, उस टाइप के डिसीजन, लेकिन वो चूंकि बहुत ही सीक्रेट्स रहते हैं तो जो भी है वो सब फिक्टिटियस है, उसके कोई कथित प्रमाण तो होते नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों पर, छोटी छोटी बातों पर पाकिस्तान भेजना, पाकिस्तान परस्त कहना, और कई मुद्दों पर जिस पर जब हम वैश्विक राय रख रहे हैं तो फिर हमें फिलिस्तीन पर रख रहे हैं तो फिर बांग्लादेश पर भी रखनी पड़े। ये जो सेलेक्टिव एजेंडे हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के, वो ठीक नहीं है, क्या कहें? देखिए नवीन जी, राजनीतिक दल है वो अपनी सुविधा के अनुसार मुद्दों को चुनते हैं। उन्हें जो लगता है कि उनकी बात उनके दल के हिसाब से बेहतर, वो पक्ष रखते हैं। लेकिन सवाल नवीन जी एक बड़ा उठता है कि चुनाव राज्यों के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, हरियाणा के हैं, महाराष्ट्र के। राज्यों के चुनाव में भारत, पाकिस्तान और तमाम चीजों की बात आना, मुझे लगता है राजनीतिक दल है वो अपने तरह से उठाते हैं, लेकिन आज जरूरत है उन राज्यों के विकास की बात करने की। आज हरियाणा में विकास हो रहा है तो हरियाणा की आपको बात करनी चाहिए, जम्मू कश्मीर बदल रहा है, जम्मू कश्मीर की बात करनी। लेकिन इन चुनावों में पाकिस्तान, ठीक है मैंने कहा राहुल गांधी का स्टैंड सही है या गलत है अलग बात है, बांग्लादेश के मामले में सरकार का स्टैंड सही है या गलत है, वो एक दीगर चीजें हैं। लेकिन राज्यों के चुनाव में राजनीतिक दल वो बातें उठाते हैं जिसका असर जनता पर पड़े, जनता के बीच ये बात जाए कि राष्ट्र हित की बात है। ये राष्ट्र हित की बात नहीं करते, हम राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में तो ये बात ठीक है नवीन जी, लेकिन राज्यों के चुनाव में जब इस तरह की बातें होती है तो जो मूल मुद्दे हैं उन राज्यों के, वो गुम हो जाते हैं। और राजनीतिक दलों की वाकई में कोशिश ये होती है कि मूल मुद्दे गुम रहें और वो अपनी अपनी बात कह लें। सत्ताधारी दल हमेशा ये कोशिश करता है कि विपक्षी दल का नेता कोई चूक करे और वो उसके लिए बड़ा अवसर मिल जाए। वर्तमान दौर में बीजेपी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो कांग्रेस की हर कमजोर बॉल पे छक्का लगाने की कोशिश करता है और कई बार लगा भी देता है। तो वर्तमान स्थिति अब वही है नवीन जी कि राजनीतिक दल अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सहूलियत, कांग्रेस अब कई जगह पर क्लीन बोल्ड भी कर रही है सर। देखिए वो नतीजे, मैं आपकी बात से नकार नहीं रहा, नतीजे आएंगे वो एक अलग बात है। लेकिन जहां चुनावी मुद्दों में चर्चा की बात हो रही है वहां ये दिख रहा है कि राजनीति, ठीक है कि कांग्रेस के लिए अच्छा है, लोकसभा चुनाव में वो 99 क्रॉस कर गए और राज्यों में भी उनकी स्थिति बेहतर दिख रही, वो नतीजे बताएंगे। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव के दौरान जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, जनता की परेशानी की बात होनी चाहिए, वो ज्यादा असर करती है। और मुझे लगता है जो राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उन बातों को उन राज्यों में ज्यादा उठाएगी तो ज्यादा असर करेगी। पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान जाओ, इससे मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता जी। अब इस वाले राउंड में संक्षिप्त प्रतिक्रियाएं ले लेता हूं, क्योंकि पहला राउंड बड़ा जोशीला और ओजपूर्ण राउंड रहा और संतोष सिंह जी जब शुरुआत करते हैं तो वैसे ही असंतोष फैल जाता है। मतलब मैं तो संतोष जी को, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मैं असंतोष सिंह जी भी अगर उनकी संज्ञा दूं तो गलत थी। तो संतोष जी, आपकी बात से भारतीय जनता पार्टी को तो असंतोष है। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप सेलेक्टिव बात करते हैं, राहुल गांधी जी वैश्विक नेता हैं। देखिए, राहुल गांधी जी वैश्विक नेता हैं, यह विश्व मान रहा है, किसी के कहने से कोई बात बदलती नहीं है। राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं और राहुल गांधी जी इन चुनावों में बहुत
सशक्त बनकर उभरे हैं। उन्होंने जो देश में यात्राएं की हैं उससे लोगों का परसेप्शन उनके विषय में बदला है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन तय कर देंगे कि क्या रुख है। ये झारखंड और हरियाणा, जम्मू कश्मीर के जो चुनाव के नतीजे हैं वो लिटमस टेस्ट हैं 2028 का, 2029 का। अभी 47 की बातें हो रही हैं, लेकिन ये लिटमस टेस्ट है। तो ये जरूर आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप कई मुद्दों पर चुप रह जाते हैं, उन्हीं मुद्दों पर बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में होते हैं या जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित होते हैं। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वो ये कहते हैं कि आप बहुसंख्यक समुदाय को इग्नोर करते हैं, भारतीय बहुसंख्यक समुदाय को। क्या कहें? देखिए नवीन जी, ये आरोप तो हम भारतीय जनता पार्टी पर लगा सकते हैं। नरेंद्र मोदी भी तो सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी हमसे ज्यादा सिलेक्टिव राजनीति करते हैं और उदाहरण पेश करता है प्रधानमंत्री ने यह सिद्ध किया है कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ नहीं बोले, वो मणिपुर पर कुछ नहीं बोले, वो प्रज्वल रेवन्ना पर कुछ नहीं बोले, बल्कि इन जगहों पर जो हो रहा था, तो चाहे बीरेन्द्र सिंह का समर्थन करना हो, मूक समर्थन, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह का, चाहे प्रज्वल रेवन्ना का, ये प्रधानमंत्री ने उदाहरण पेश किया है कि कैसे सिलेक्टिव चुप्पी की जाती है। क्या नवीन जी मैं गलत बोल रहा हूँ? प्रधानमंत्री जी की सिलेक्टिव चुप्पी ठीक ही नहीं थी इन मुद्दों पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की तरफ एक उंगली भारतीय जनता पार्टी उठाती है तो 4 उंगलियां हमेशा से उसकी तरफ होती है। और ये तो लोकतंत्र की खूबी है नवीन जी कि आज पाकिस्तान परस्त राहुल गांधी को बताना या आतंकवादियों का समर्थक बताना या भारत विरोधी बताना कितना आसान हो गया। ये लोकतंत्र की मजबूती है। जिस लोकतंत्र को नेहरू ने खड़ा किया था, जिसको गांधी ने, अंबेडकर ने, सरदार पटेल ने खड़ा किया था, आज उस विचारधारा के लोग जिनका आजादी के आंदोलन में योगदान भी नहीं है, बल्कि जो क्रांतिकारियों का विरोध कर रहे थे, वो भी उस पर आवाज उठा रहे हैं। जिसके दादा परदादा जेलों का सफर करते गए, जिनके परिवार में से 2-2 शहादतें हुई, इंदिरा जी और राजीव जी की, उस परिवार के वंशज पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा से आते हैं, जो अंग्रेजों की समर्थक विचारधारा से आते हैं। तो हमको किसी के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा देश जानता है कि आजादी के आंदोलन में गद्दार विचारधारा आज सत्ता का अगर सुख भोग रही है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिसको श्रेय दिया जाना चाहिए वो भारतीय लोकतंत्र को दिया जाना चाहिए, जिसकी स्थापना नेहरू, गांधी, अंबेडकर और सरदार पटेल ने की थी। प्रतिक्रिया लेता हूं। धवले जी, आपकी भी तो राजनीति सेलेक्टिव है और आप तो देश के ही मुद्दों पर चुप रहते हैं। चलिए विदेशी मुद्दे तो ठीक है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, कई बार बोला भी तो आपको था ही। जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने जब एक आपत्ति ली थी तो हमें अब कहीं ना कहीं उसके लिए अफसोस दर्ज कराना पड़ा था। तो बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। और ये कह रहे हैं कि आप तो देश के मुद्दों पर चुप रहते हैं। कई ऐसे मुद्दे जिन पर आनी चाहिए प्रतिक्रिया, आती नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए नवीन जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के स्थापना से या जनसंघ के समय से भी भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर राष्ट्र हित के मुद्दों की बात करती रही है। अभी जो ये हालिया पूरा का पूरा विषय उठा, आर्टिकल 370 के विषय से उठा। हमारी स्थापना के समय, जनसंघ की स्थापना के समय हमारा एजेंडा था कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटना चाहिए। एक देश में दो प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे। हम तब से कहते थे। कांग्रेस को आप पूछिए कि क्या इस एजेंडे पे देश के साथ में खड़ी थी? नहीं। आज ये कहते थे कि पत्थरबाजों के साथ में नहीं खड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में गठबंधन होता है, पाकिस्तान से समर्थन आता है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ऑफिशियली कहता है कि हम कांग्रेस के और हम पाकिस्तान के साथ हैं। कांग्रेस, देखिए संतोष जी, मैंने आपकी बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। संतोष जी, मैंने आपकी बीच में इंटरप्ट नहीं किया। रक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है या कांग्रेस? संतोष जी, सुनने की क्षमता रखिए। नहीं, बहुत क्षमता है। यदि भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान प्रेम उजागर होता तो रक्षा मंत्री पाकिस्तान के भाजपा का समर्थन करते हैं। हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा है, फवाद जी आपका समर्थन कर रहे थे, कह रहे थे कि राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और आप जो तारीफ कर रहे थे नवीन जी राहुल गांधी जी की, मुझे लगता है सिलेक्टिव इसलिए भी नहीं होना चाहिए। जो सांसद राहुल गांधी जी 2014 में सांसद की हैसियत से थे, 2 सांसद जो पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, उस समय राष्ट्रीय महासचिव, वो अपनी पार्टी को 200 से 40 पर लेके जाता है, उसकी तारीफ हो रही है। लेकिन जिस दल ने इतने वर्ष विपक्ष में रहने के बाद में आज तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की सत्ता लौटी है, एनडीए की सत्ता लौटी है, तो मुझे लगता है वैश्विक नेतृत्व वो होता है जिसके लिए आज फ्रांस का राष्ट्रपति आज यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहता है कि हम भारत के परमानेंट सीट का हम लोग समर्थन करते हैं। तो ये होती है वैश्विक लीडरशिप, ये होती है वैश्विक लीडरशिप की देश में। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संदीप पौराणिक साहब, देखिए ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए जो देश के मुद्दे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत समय से हमने एक चुप्पी देखी है
मणिपुर के विषय में नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो जो कैबिनेट मंत्री हैं वो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों के मामलों का भी एक मंत्रालय बनाया है, उसमें भी उनके पास उसका प्रभार है। नॉर्थ ईस्ट को बहुत प्रमुखता से लिया है। लेकिन जिस तरह से मणिपुर में जो हिंसा है, जो विषय मणिपुर से संबंधित चल रहा है, सरकार को उस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। दूसरी चीज, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। जैसे हम देश के अगर प्रमुख विपक्षी दल को, वर्तमान में जो विपक्षी दल है जिसने देश में मतलब 7 दशक तक शासन किया है, अगर हम उसे पाकिस्तान परस्त, चीन परस्त या तमाम इस प्रकार की संज्ञाएं देंगे, देखिए अगर किसी की इस तरह की संलिप्तता है तो उसे उजागर होना चाहिए। ये जो हल्की बयानबाजियां हैं ये बंद होनी ही चाहिए। क्या कहें? देखिए नवीन जी, बयानबाजी तो कभी बंद नहीं होगी। कोई भी देश में ऐसा नेता नहीं है, वो बहुत जल्दी एक स्थान बनाना चाहता है अपने बयानों के जरिए। हम तमाम बड़े नेता देख रहे हैं, चाहे बिहार के कई नेता हैं, उत्तर प्रदेश के कई नेता, वो बयानों के जरिए सुर्खियों में रहते हैं और दूसरे नेताओं को ही लगता है कि इस तरह के बयान देख के हम भी सुर्खियां बटोर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन बयानों में गंभीरता नहीं होती नवीन जी, इन बयानों में सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश होती है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जितना बड़ा आपका पद है, आपको उस पद की गरिमा के अनुरूप ही बयान देना चाहिए। और जहां तक आपने बात कही कि अगर उनके खिलाफ कोई संलिप्तता के आरोप हैं या प्रमाणित होते हैं, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो कार्रवाई करे, क्योंकि सारे लोग बड़े बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आप ताकतवर पद पर बैठे हैं जहां से आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के हल्के बयानों से बचा जाना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो न पाकिस्तान जाओ न चाइना जाओ, गांव गली, गांव की गलियों में जाओ, गांव गरीब किसानों के पास जाओ, चौपालों में जाओ, तहसील स्तर पर जाओ। वर्तमान समय में देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश की जो व्यवस्थाएं हैं, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा की, उन पर ध्यान लगाओ। वर्तमान व्यवस्थाओं पर सिर्फ हमने प्रशासनिक तंत्र को भी कसावट ले आए तो 20% सुधार हो जाए। आम आदमी के जीवन को और कैसे सहज बनाया जा सकता है, इस पर बात हो। जो देश के करोड़ों लोगों को 2 वक्त सरकार मुफ्त में राशन मुहैया करा रही है ना, वो 2 जून की रोटी कमाने लायक हो, इस पर बात हो। तो इसके लिए जाओ, अपने देश तक पहुंचो। फिर इस तरह की बातें हो तो पाकिस्तान जाओ, चाइना जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, ये इधर उधर जाने से बेहतर है कि मूल मुद्दों पर रहो। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।